हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। ओम राम राहवे नमः। भक्तों, इस मंत्र से जुड़ा हुआ ग्रह अगर शुभ है तो आपके जीवन में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही स्तर पर सब कुछ शुभ होता है, किंतु अगर भय होता है तो इसके अशुभ होने पर। जी हाँ भक्तों, ये मंत्र है राहु ग्रह का, जिसके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं। पर सोचिए क्या हो अगर आपको पता चले कि इस ग्रह से जुड़े असुर का एक मंदिर भी है जहां लोग इनकी पूजा करते हैं। भक्तों, उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता, जहां देवताओं के साथ असुरों के मंदिर की भी पूजा होती है। और आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही मंदिर के, जो है पूरे विश्व में एकमात्र इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ एवं राहु साथ में पूजे जाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठाणी गांव में स्थित केदारनाथ शैली में बना हुआ राहु मंदिर सियोलीगाड़ नदी तथा नवालिका के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में चारों ओर राष्ट्रकूट पर्वत से घिरा हुआ ये मंदिर बहुत ही भव्य, अद्भुत एवं सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में राहु की पूजा भगवान शिव के साथ होती है। मंदिर को लेकर मान्यता है कि अगर यहाँ पर किसी वजह से राहु का पूजन बाधित किया जाता है तो उससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। मंदिर के बाईं तरफ त्रिवेणी संगम एवं नारद कुंड है, जिसमें से नारद कुंड अब विलुप्त हो चुका है। मंदिर के बाएं भाग में नारद कुंड और त्रिवेणी संगम। नारद कुंड वर्तमान समय में लुप्त हो चुका है। त्रिवेणी संगम जैसा था वैसा ही है, और केवल अभी वर्तमान समय में बात करें तो नारद कुंड नहीं दिखाई देता है। और प्रयास करते रहते हैं, हम लोग शोध भी करते रहते हैं यहाँ पर, और एक दूसरे आचार्य से संपर्क भी करते हैं, बताते हैं कि नारद कुंड को पुनः जीर्णोद्धार किया जाए, ताकि हमारी जो दैवीय शक्तियाँ हैं यहाँ पर वह हमें जागृत करते रहे संपूर्ण भारतवर्ष में। मंदिर में 5 शिवलिंग स्थापित हैं। मुख्य शिवलिंग गर्भगृह में तथा अन्य 4 शिवलिंग मंदिर के बाहर चारों कोनों में स्थापित किए गए हैं, तथा मंदिर के शीर्ष पर शेर और हाथी की प्रतिमा अंकित है। मान्यता अनुसार ये स्थान राहु दशा की शांति पूजा का एकमात्र स्थान है। इसके लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर की स्थापना के विषय से संबंधित कुछ जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहिणी यात्रा पर थे, तब उन्होंने राहु दोष से बचने के लिए यहीं पर भगवान शिव और राहु की पूजा कर मंदिर स्थापित किया। संभवतः कालांतर मंदिर किसी कारण क्षतिग्रस्त हो गया होगा, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य महाज्ञानी संत थे। अतः जब वे हिमालय की यात्रा पर आए तो उन्होंने इस स्थान पर राहु के प्रभाव का आभास किया एवं सनातन धर्म के अन्य मंदिरों के साथ इस मंदिर का भी पुनरुत्थान किया। श्रद्धालु ऊंचे चबूतरे पर बने इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने प्राचीन गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, जहां इंद्रेश्वर महादेव विराजित हैं। शिवलिंग के समीप ही वीणाधर शिव की आकर्षक प्रतिमा के साथ त्रिमुखी हरिहर की एक दुर्लभ प्रतिमा भी स्थापित है। प्रतिमा के मध्य में हरिहर का समन्वित मुख सौम्य है, जबकि दाईं ओर अघोर और बाईं ओर वराह का मुख अंकन किया गया है। यहाँ चढ़ावे में मूंग की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, तथा यहाँ भंडारे में भी लोगों को प्रसाद रूप में मूंग की खिचड़ी दी जाती है। गर्भगृह के बाहर देवी देवताओं की प्राचीन पाषाण की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिसमें भगवान गणेश, हनुमान जी एवं चतुर्मुखी चामुंडा माता की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। गर्भगृह के बाहर ही नंदी जी की प्रतिमा भी विराजमान है। भक्तों, राहु के उत्पन्न होने से संबंधित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वर भानु नामक एक दानव ने छल से दिव्य अमृत की कुछ बूंदों का पान कर लिया, जिसको सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया, और फिर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके पश्चात यही सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना, तथा इसी कारण सूर्य और चंद्रमा से द्वेष होने से ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है,
जिसको नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहुकाल नामक मुहूर्त जो कि 24 मिनट की अवधि होती है, ये अवधि अशुभ मानी जाती है। राहु एक क्रूर छाया ग्रह है, किंतु कूटनीति का सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है और ये कड़े संघर्ष के बाद अच्छी सफलता दिलाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि राहु के खराब होने से कई तरह के मानसिक तनाव, भ्रमित होना, बाल झड़ना, नाखून टूटना आदि शारीरिक बीमारियां तथा कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि कलयुग में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाने की क्षमता रखता है। कलयुग में इसे बहुत ही प्रभावी माना गया है। अंकशास्त्र में इसको 4 अंक प्रस्तुत करता है तथा इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम मानी जाती है। इस ग्रह को शांत करने के लिए सरस्वती माता, हनुमान जी एवं गणेश जी की पूजा भी बताई जाती है। किसी भी प्राणी का राहु दोष है या राहु ग्रह शांत नहीं है तो यहाँ पर आइए और लोहे के पात्र से शिवलिंग को जल चढ़ाइए। यही हमारा राहु मंदिर है और यही हमारा इंद्रेश्वर महादेव। राहु मंदिर क्यों है, इसका तथ्य कि यहाँ पे राहु पीठ है, राहु का धड़ यहाँ पे आ पहुंचा, इसलिए यहाँ का नाम राहु मंदिर। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर क्यों है इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर राज्य हारने के तत्पश्चात इंद्र ने अघोर तप किया भगवान शंकर तत्उपस्थित हुए अभय देने के लिए, वरदान देने के लिए, और तब से इसका नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। भक्तों, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर राहु पीठ के अगर इतिहास की बात करें तो इससे संबंधित भिन्न भिन्न कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार इस स्थान पर असुर राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिस कारण इसे राहु मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ समीप ही बहती नदी में एक राहु शिला भी है, जिसको भक्तों द्वारा राहु के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने अपना राजपाट हारने के बाद इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया था और अपना राजपाट पुनः प्राप्त करने तथा राहु की दशा को शांत करने का भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए यहाँ स्थापित शिवलिंग को इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इंद्रेश्वर महादेव मंदिर राहु पीठ के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 6 बजे तथा दूसरी आरती रात्रि 7 बजे होती है। भक्तों, यदि आप पैठाणी उत्तराखंड में स्थित इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो इस मंदिर के साथ ही आप हरि की पौड़ी, ताराकुंड, कंडोलिया मंदिर, धारी देवी मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर, ज्वालपाजी मंदिर, देवप्रयाग तथा उत्तराखंड में ही स्थित पंच केदार, पंचबद्री दर्शन एवं चारों धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठाणी में स्थित इंद्रेश्वर महादेव राहु मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप पौड़ी स्थित राहु मंदिर हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करके पहुँचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप पौड़ी के राहु मंदिर की यात्रा रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो कोटद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहाँ से आप ऑटो या टैक्सी द्वारा मंदिर के लिए यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा पौड़ी के पैठाणी स्थित राहु मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो कोटद्वार आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी या निजी वाहन द्वारा कोटद्वार से पैठाणी पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन में राहु ग्रह के दोष के कारण आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शीघ्र ही पौड़ी स्थित राहु मंदिर की यात्रा का शुभारंभ करें एवं भोलेनाथ तथा राहु ग्रह की कृपा का आनंद लेकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला को जय भोलेनाथ के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली श्रृंखला में एक नए धाम की यात्रा पर।
तब तक के लिए नमस्कार। इति शुभम।